ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। ना इधर ना उधर, हर खबर की पूरी खबर, ना लाग लपेट ना खबरों में खोट। आप देख रहे हैं एबीपी रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ शीरीन। देखिए, पंजाब के मोगा में संपत्ति के विवाद में दो भाइयों में जानलेवा झगड़ा हो गया और ये झगड़ा इतना आगे बढ़ गया कि छोटे भाई ने अपने बड़े भाई के परिवार को कार से कुचलने की जानलेवा हरकत की। भाई ने भाई के परिवार पर ही गाड़ी चढ़ा दी। गाड़ी की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि उससे टकराते ही दूसरे परिवार के लोग गाड़ी के साथ ही हवा में उछल गए। कार के आतंक के बाद आसपास के लोग फौरन घायलों की मदद करने पहुंचे। इनमें से एक शख्स ईंट से कार के ड्राइवर को मारने की कोशिश भी कर रहा था। कुछ देर पहले कार से टक्कर खाने वाले लोग स्तब्ध हो गए थे। बताया गया कि मोगा जिले के गट्टी जट्टा गांव में संपत्ति के विवाद में दो भाइयों में झगड़ा हुआ। 14 जुलाई को जब छोटे भाई ने बड़े भाई के परिवार को एक साथ देखा तो उन्हें मारने की नीयत से गाड़ी चढ़ा दी। पुलिस ने छोटे भाई के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पहाड़ों से लेकर मैदान तक बाढ़ बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। पहाड़ों पर तो बारिश लगातार रौद्र रूप दिखा रही है, लेकिन कुछ लोग इतने लापरवाह हैं कि अपनी जान को दांव पर लगाने से भी बाज नहीं आ रहे। ऐसा ही कुछ देहरादून के विकास नगर में हुआ, जहां बाल बाल बची एक कार ड्राइवर की जान। जहां पुल पर तेज पानी के बहाव के बावजूद कार सवार ने कार को आगे बढ़ा दिया। कार ड्राइवर गलती कर चुका था और अब कार पानी के वेग को झेल नहीं पा रही थी और देखते ही देखते कार नीचे गिर गई। हालांकि गनीमत रही कि कार ऐसी जगह पर गिरी जहां पानी कम था और कार वहीं पर जाकर फंस गई। इस मंजर को जिसने भी देखा वो बस देखता ही रह गया। गनीमत रही कि स्थानीय लोगों ने बड़ी मशक्कत के बाद कार सवार को बाहर निकाल लिया। बारिश के बीच उफनते नदी नालों के बीच ऐसी ड्राइविंग जानलेवा हो सकती है। उधर मध्य प्रदेश के कई शहरों में बाढ़ और बारिश ने जमकर तबाही मचा दी। नदियों का पानी सड़क पर आ गया, लेकिन बावजूद इसके वहां पर आवाजाही बंद नहीं हुई। मध्य प्रदेश के डिंडौरी से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जहां पर कुछ लोग जान जोखिम में डालकर उफनाए रास्ते को पार करते हुए दिखाई दिए और रोंगटे खड़े कर देने वाले वीडियो में दिखा कि पानी तेज रफ्तार के साथ बह रहा था, लेकिन बावजूद इसके एक शख्स हाथों में चप्पल लेकर नंगे पांव उफनते रास्ते को पार करता दिखा। वो तो गनीमत रही कि युवक जरा भी लड़खड़ाया नहीं, क्योंकि अगर युवक का संतुलन बिगड़ता तो वो सीधे बह जाता। लेकिन युवक की किस्मत अच्छी थी कि उसने इस रास्ते को पार कर लिया। लेकिन डिंडोरी में ही एक बाइक वाले की किस्मत इस युवक के जैसी नहीं थी। देवरा गांव के पास कटोरा नाले को जैसे ही बाइक सवार ने पार करने की कोशिश की, लहरें उसे अपने साथ बहाकर ले गई। देखना तो चाहिए ना लड़के। चूंकि युवक को तैरना आता था, इसलिए उसने तैरकर अपनी जान बचा ली। इधर मध्य प्रदेश के कटनी में 2-3 घंटे की तेज बारिश के बाद सड़कें लबालब भर गई। कटनी के समदड़िया और माधवनगर इलाके में तो इतना पानी भर गया इलाके में कि लोग घर से बाहर जाने के लिए बाइक और कार की नहीं बल्कि नाव का इस्तेमाल करने लगे, जिसका एक हैरान कर देने वाला वीडियो भी सामने आया। वीडियो में कुछ लोग आने जाने के लिए नाव का इस्तेमाल करते दिखे। देख सकते हैं आप, नाव चलना शुरू हो चुकी है। अरे मुझे भी ले लो। वहीं 3 घंटे की भारी बारिश ने कटनी नगर निगम की तैयारियों की पोल खोल दी, क्योंकि इस वीडियो में ये साफ साफ पता चल रहा है कि तमाम शिकायतों के बावजूद ड्रेनेज सिस्टम में कोई सुधार नहीं हुआ। उधर यूपी के सोनभद्र में भी बाढ़ और बारिश की वजह से मुसीबत काफी बढ़ गई है। भारी बारिश के बाद कन्हर बांध का जलस्तर बढ़ा, जिसके बाद बांध के 4 गेट खोलने पड़ गए। लेकिन बांध के गेट खोले जाने से इस इलाके में बाढ़ की स्थिति आ गई, जिसमें 5 परिवार के लोग फंस गए, जिसके बाद पुलिस की टीम वहां मौके पर पहुंच गई और फिर रस्सी डालकर बाढ़ में फंसे लोगों को निकालना शुरू किया। पुलिस के जवानों ने कई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बाढ़ में फंसे सभी लोगों को बाहर निकाल लिया। बताया गया कि इन लोगों के घर बांध किनारे डूब क्षेत्र में बने हुए हैं। बांध के गेट खोले जाने से पहले प्रशासन ने इन्हें घर छोड़ने को कहा था, लेकिन मुआवजा न मिलने पर ये लोग घर नहीं छोड़ रहे थे और नतीजा ये हुआ कि इनकी जान पर संकट आ गया। और अब बात करेंगे मौलाना छांगुर की। अब तक छांगुर को हम सभी लोग एक फर्जी मौलाना समझते थे। वो मौलाना जो भोले भाले लोगों को धर्म परिवर्तन उनका करवाता था, लेकिन छांगुर का केस आज एक लेवल और आगे बढ़ गया।
यूपी पुलिस ने मौलाना छांगुर का आतंकी कनेक्शन निकाल लिया है। पुलिस ने अपनी एफआईआर में लिखा है कि छांगुर आतंकी कैंप चलाता था। एफआईआर के मुताबिक मौलाना छांगुर ने एक बड़ी इमारत को आतंकी ट्रेनिंग कैंप के तौर पर इस्तेमाल किया। उसके ऐसा करने से देश की राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा पैदा हो गया है। इस एफआईआर में यूपी पुलिस की तरफ से छांगुर की क्राइम कुंडली को एक्सपोज किया गया है। एफआईआर में छांगुर को बहुत बड़ा षड्यंत्रकारी बताया गया। छांगुर के गैंग को एक्सपोज करते हुए पुलिस ने लिखा, इन लोगों की तरफ से अवैध रूप से धर्मांतरण कराकर मुस्लिम धर्म के लोगों की जनसंख्या बढ़ाकर भारत की जनसांख्यिकी को प्रभावित किया जा रहा है, जिसके द्वारा प्रजातांत्रिक व्यवस्था को हटाकर शरिया कानून स्थापित कर इस्लामिक राष्ट्र बनाया जा सके। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार छांगुर बाबा नेपाल से सटे हुए यूपी में नेपाल से सटे हुए गांवों में धर्मांतरण के अड्डे खोलना चाहता था और इसके लिए इस इस्लामिक मूवमेंट के लिए उसने बकायदा एक टीम बना रखी थी। गरीब और बेसहारा परिवार के युवाओं को अपने जलसों में बुलाकर छांगुर उनका नजरिया जानने की कोशिश करता था और फिर वहीं से धर्मांतरण के लिए अपने टारगेट चुनता था। देखिए, भोली भाली इन लड़कियों को फंसाने के लिए छांगुर ने बड़ा जाल बिछा रखा था। आज हमने गाजियाबाद में एक परिवार से बात की। उनका दावा है कि उनके घर की बेटी को बदर अख्तर नाम का एक लड़का अपने साथ ले गया है। 6 साल से उनकी बेटी गायब है। परिवार का दावा है कि बदर अख्तर मौलाना छांगुर का ही आदमी है। 2019 से गुमशुदा लड़की की बहन का दावा है कि 6 साल पहले बदर अख्तर से मुलाकात के बाद उनकी बहन ने पूजा पाठ करना छोड़ दिया था। चुपचाप सी गुमसुम सी रहने लगी। पूजा पाठ करती थी पहले, फिर उसने पूजा पाठ भी करनी बंद कर दी। इन चीजों से बहुत दूर हो गई थी। महिला का दावा है कि उसकी बहन 6 साल से गायब है। वो बदर अख्तर के साथ ही गई। बदर ने उसे परिवार से दूर किया और उसके धर्म परिवर्तन का शक है। महिला के मुताबिक बदर ने ये सब छांगुर के कहने पर किया। इस बदर अख्तर सिद्दीकी नाम के आदमी को पकड़ा जाए जो छांगुर का मेन आदमी है। बदर अख्तर छांगुर को पीर बाबा कहता था। उसने छांगुर को मसीहा की तरह पेश किया। पहली बार आपने छांगुर बाबा का नाम किसके मुंह से सुना? मेरी बहन ने ही बताया था कि पीर बाबा उसको चावल देते हैं पढ़वा के, जो छांगुर इसके बाबा हैं, पीर बाबा हैं, वो इसका इलाज कर देंगे और इससे तू ठीक हो जाएगी। महिला के मुताबिक बदर ने उसकी बहन के साथ कई लड़कियों को गायब किया है। पुलिस आए दिन मौलाना छांगुर पर बड़े बड़े खुलासे कर रही है और छांगुर अपने आप को बेकसूर बताता फिर रहा है। आज रिमांड खत्म होने के बाद छांगुर को जेल भेजा गया। उससे पहले छांगुर को मेडिकल के लिए ले जाया गया था। वहां पर मीडिया ने जब उससे उसके गुनाहों पर सवाल पूछा तो जवाब में छांगुर ने कहा कि वो बेकसूर। कंधे झुकाए धीरे धीरे चल रहे इस मौलाना छांगुर ने खुद पर लगे आरोपों को आज सिरे से नकार दिया। हम बेकसूर, हम कुछ नहीं जानते। खुद को बेकसूर करार देने वाले छांगुर के मेडिकल परीक्षण के बाद पुलिस उसे जेल लेकर गई। छोटे छोटे कदम बढ़ाते हुए वो जेल के अंदर जाता दिखा। खुद को पाक साफ बताने वाला छांगुर गुंडागर्दी भी करवाता है। हमको प्रताड़ित किए, गाली दिए, भद्दी भद्दी गालियां दिए। 24 घंटे में अपना बयान वापस ले लो लखनऊ जाकर। छांगुर के मुंशी ने उसके खिलाफ सुरक्षा एजेंसीज को बयान दिया था, जिससे नाराज उसके गुंडों ने मुंशी को घेर कर मारा। ये लोग 3 लोग फिर घात लगाए बैठे हुए थे। इन लोगों ने हमारे ऊपर हमला बोला, मोटरसाइकिल मेरी रुकवा ली गई। अब जब छांगुर का कच्चा चिट्ठा खुला तब जाकर पुलिस ने मुंशी की एफआईआर दर्ज की। इस केस में पुलिस वालों की भूमिका भी संदिग्ध थी। एफआईआर में भी साफ लिखा गया है कि मौलाना छांगुर ने स्थानीय प्रशासन से सांठ-गांठ की हुई थी। यहां तक कि सरकारी अफसर उसकी मदद भी किया करते थे। सूत्र बता रहे हैं कि छांगुर की मदद करने वाले 4 ऑफिसर अब जांच एजेंसीज के रडार पर हैं। एसटीएफ की जांच में यह पता चला है कि यूपी के बलरामपुर में 2019 से लेकर 2024 के बीच वो अफसर तैनात रहे, जिनमें एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, 2 सर्किल ऑफिसर हैं और 1 थानेदार का नाम भी सामने आ रहा है। एजेंसियां अब उन अफसरों की गतिविधियों की जांच कर रही हैं। ऐसा ना जाने कितने सरकारी मुलाजिम होंगे जिन्होंने अपने फायदे के लिए छांगुर की मदद की होगी। देखिए, बिहार के रोहतास की बात करते हैं। बिहार के रोहतास में उस समय अफरा तफरी मच गई जब कुछ लोग पिस्तौल, फरसा और दूसरे हथियार लेकर सड़कों पर उतर आए। बताया गया कि गोलियों की तड़तड़ाहट से ये पूरा इलाका दहल उठा, जिसका वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो में कुछ लोग हाथों में पिस्तौल लहराते दिखाई दिए, जबकि कई लोग फरसा और दूसरे हथियार लेकर चल रहे थे। ये घटना रोहतास के मठिया गांव की है, जहां विवादित जमीन को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। आइए, हम लोग जोत कोड़ करने गए तो ये लोग अपना रोके खेत को, तो उसी में बोले होगा तो मान अपना ये जो सामान था वो निकाला, हथियार लेके आ गए। हाँ।
बताया गया कि झड़प में 5 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल भिजवा दिया गया। वहीं पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और छानबीन शुरू कर दी। मुंबई से सटे विरार में एक पुलिस स्टेशन के अंदर 2 गुटों के बीच मारपीट हो गई। हैरानी वाली बात इसमें यह है कि ये सब पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में ही हुआ। अचानक हरी टी शर्ट पहने शख्स ने ऑरेंज टी शर्ट पहने अंकल को घूंसों से दनादन पीटना शुरू कर दिया। बहुत देर से मार खा रहे हरी टी शर्ट वाले शख्स ने इस बार भरपूर बदला लिया और ऑरेंज टी शर्ट पहने अंकल को घेर कर मारपीट शुरू कर दी। इस बीच महिलाएं भी आपस में उलझ गई और हाथापाई होने लगी। कुल मिलाकर नाला सुपारा का ये पुलिस थाना अखाड़े के दंगल में तब्दील हो गया। कौन किसे पीट रहा है और क्यों मार रहा है, ये वहां मौजूद किसी भी पुलिसकर्मी को मालूम नहीं था। जैसे तैसे मामले को शांत कराया गया। दरअसल दोनों गुट विवाद सुलझाने पुलिस स्टेशन गए थे, लेकिन विवाद सुलझने की जगह मारपीट में बदल गया। मामला नाला सुपारा के तुलिंज पुलिस स्टेशन के अंदर का है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में कार से कांवड़ को टक्कर लग जाने के बाद भारी बवाल हो गया। कांवड़ खंडित होने का दावा करते हुए कांवड़ियों ने खूब हंगामा किया। गुस्से से तमतमाए कांवड़ियों ने बवाल काट दिया और तोड़फोड़ पर उतारू हो गए। और कांवड़ियों का ये हंगामा हापुड़ रोड पर करीमनगर के पास देखने को मिला। एक कार ने जब कांवड़िये को हल्की टक्कर मार दी तो कांवड़िये तोड़फोड़ करने पर आमादा हो गए। पुलिस कांवड़ियों को समझाने की बहुत कोशिश करती रही, लेकिन गुस्से से तिलमिलाए कांवड़िये अधिकारियों की बात सुनने को भी तैयार न हुए। काफी देर तक कांवड़ियों का यह हंगामा चलता रहा। इसके बाद एसपी सिटी ने हालत को संभाला और कांवड़ियों को समझा बुझाकर रवाना कर दिया। कांवड़ियों पर लगातार ये आरोप लग रहा है कि कांवड़िये सरकारी नियमों को नहीं मान रहे और जहां से ये कांवड़िये निकल रहे हैं वहां भयंकर उत्पात मचा रहे हैं। दिल्ली से लेकर हरिद्वार तक कैसे कांवड़ यात्रा निकल रही है, वहां पर कैसे हालात हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये जानिए कि सरकार ने कांवड़ यात्रा के लिए जो नियम तय किए हैं उनका पालन हो रहा है या फिर नहीं। देखिए, सरकार ने तय किया है कि कांवड़ यात्रा में जो डीजे शामिल होगा उसकी ऊंचाई 10 फीट से ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि कुछ लोग ट्रक, ट्रैक्टर जैसी गाड़ियों पर भी ढेर सारे साउंड सिस्टम लेकर पहुंच जाते हैं। इसीलिए सरकार ने डीजे की चौड़ाई भी तय की है जो 12 फीट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सरकार ने कान फोड़ू डीजे की आवाज पर भी पाबंदी लगाई है और नियम ये कहता है कि कांवड़ यात्रा में जो डीजे शामिल हो रहे हैं उनकी आवाज 75 डेसिबल से अधिक नहीं होनी चाहिए। नियम ये भी है कि धर्म और जाति की प्रशंसा वाले गाने नहीं बजेंगे। तो ये तमाम नियम हैं और अब इन नियमों को लेकर क्या कुछ हो रहा है इस पर भी बात करेंगे। देखिए, हालांकि जब एबीपी न्यूज की टीम ने इसकी पड़ताल की तो हमने ये पाया कि कांवड़ यात्रा में सरकारी नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। एबीपी न्यूज के रियलिटी चेक में हमने ये भी पाया है कि कांवड़ यात्रा में जो डीजे शामिल हुए वो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। और आलम यह है कि यूपी के कांवड़िये बेखौफ है। यूपी में जो डीजे कांवड़ यात्रा के साथ चल रहे हैं उनकी ऊंचाई 12 से 15 फीट है और चौड़ाई भी कांवड़िये खुद तय कर रहे हैं। उत्तराखंड गए थे तब कोई दिक्कत नहीं हुई थी? दिक्कत हुई थी, ये हमने यूपी में आके लगाया सारा। 10 फुट आई थी वहाँ पे। वहाँ पर मतलब क्या था, पालन कराते 10 फीट का, यहाँ पर 2 फीट ऊपर कराए। मतलब कांवड़िये उत्तराखंड में तो नियम कायदों को मान रहे हैं, लेकिन यूपी में घुसते ही वही लोग नियमों को तार-तार कर देते हैं। उत्तराखंड का सारा नकली है उधर का सब। उत्तराखंड की पुलिस बहुत गंदी है भाई। टूल टैक्स पे इतने डंडे मारे। वो अलग बात है कि सीएम योगी खुद कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करते हैं, लेकिन आज कांवड़िये यूपी सरकार की गाइडलाइन का पालन करते नहीं दिखते। देखिए, कांवड़िये शिव भक्ति और आस्था के नाम पर जिस तरीके से उत्पात मचा रहे हैं उस पर अब नैनीताल हाईकोर्ट बेहद सख्त हो गया है। नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड के डीजीपी को तलब किया और उनसे ये पूछा कि उत्पात मचाने वाले कांवड़ियों पर क्या एक्शन लिया जा रहा है। दरअसल बीते दिनों हरिद्वार में कुछ कांवड़ियों ने एक दुकान में तोड़फोड़ की थी और महिला को भी पीटा था, जिसके बाद नैनीताल हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस नरेंद्र जी गुहानाथन और जस्टिस आलोक मेहरा की कोर्ट ने उत्तराखंड के डीजीपी से इस पर जवाब मांगा और पूछा कि पुलिस ने उत्पाती कांवड़ियों के खिलाफ क्या कदम उठाए। तो डीजीपी साहब ने बताया कि हमने इस पर तत्काल
प्रभाव से कार्रवाई कर दी है, एफआईआर हमने दर्ज कर दी है। उत्तराखंड के डीजीपी ने कोर्ट को बताया कि कानून व्यवस्था मेंटेन कर रहे हैं और आगे से कहीं कोई ऐसी घटना नहीं होगी। अब आपको एक बड़ी खबर भी बता दें, इजरायल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में राष्ट्रपति भवन पर हमला किया है और इसी हमले का एक और वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में लाइव एंकरिंग के दौरान धमाका दिख रहा है। स्टूडियो के ठीक पीछे हुए इस धमाके के बाद एंकर घबराकर सीट छोड़ती हुई दिखाई दे रही है। ये देखिए आप पीछे किस तरीके से धमाका हुआ। आगे स्टूडियो में आपको एंकर दिखाई दे रही है, लेकिन जब वो खबरें पढ़ रही होती हैं उनके ठीक पीछे वो धमाका कितना जोरदार होता है कि एंकर डर कर वहां से हट जाती है, अपनी सीट छोड़ देती है। एक्सक्लूसिव वीडियो। तो इजरायल ने जिस तरीके से हमला किया है दमिश्क में, राष्ट्रपति भवन पर यह अटैक किया गया और इसी हमले का एक और वीडियो जिसमें इस स्टूडियो के पीछे साफ तौर पर दिख रहा है किस तरह से अटैक हुआ। अच्छा, एक और तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। एक और वीडियो सामने आया है जिसमें धुएं का गुबार इस हमले के बाद किस तरीके से पूरा इलाका धुआं होता हुआ दिखाई दिया। ये एक्सक्लूसिव वीडियो और दो तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर में आप धुएं का गुबार देख सकते हैं, तो दूसरी तस्वीर में लाइव बुलेटिन चल रहा था और उसी दौरान पीछे किस तरीके से वो अटैक होता है, स्टूडियो हिल जाता है और वहां से वो एंकर अपनी सीट छोड़कर चली जाती है। तो ये दो तस्वीरें इस हमले से जुड़ी हुई। पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये मिलिट्री हेडक्वार्टर की तस्वीर बताई जा रही है दमिश्क में, जहां पर ये अटैक हुआ है। मिलिट्री हेडक्वार्टर की तस्वीर और दूसरी स्टूडियो के अंदर जिस तरीके से कैमरे पर जो रिकॉर्ड हुआ, पीछे कैसे जब धमाका हुआ तो किस तरह के हालात थे, कैसे वहां पर हमला किया गया इजरायल की तरफ से। सीरिया के दमिश्क में राष्ट्रपति भवन को निशाना बनाया गया। पहली तस्वीर मिलिट्री हेडक्वार्टर की है जहां पर धमाका देखा जा सकता है। बात लुधियाना की करेंगे, जहां पर लुटेरों ने स्कूटी से घर लौट रहे एक शख्स को निशाना बना लिया और जिस शख्स को निशाना बनाया गया वो दर्जी था। इस लूटकांड का वीडियो सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में नजर आया कि दर्जी स्कूटी से घर जा रहा था, तभी बाइक सवार बदमाशों ने उसका रास्ता रोक लिया। वो कुछ समझ पाता तभी एक बदमाश पता पूछने के बहाने उनके पास गया। दूसरी बदमाश ने बाइक मोड़ी और दर्जी के आगे ले जाकर रोक दी। तभी लुटेरों ने दर्जी के गले से सोने की चेन लूट ली और फरार हो गए। यूपी के मुरादाबाद में बीजेपी नेता की गुंडई वायरल हो रही है। बीजेपी नेता बीच सड़क पर एक युवक को लोहे के रॉड से पीटते हुए नजर आए। बदन पर नेताओं वाला सफेद कुर्ता पायजामा, पैरों में काले जूते, हाथ में लोहे की रॉड। ये हैं बीजेपी ब्लॉक प्रमुख के पति वीर सिंह सैनी, जो बीच सड़क पर एक युवक को बेरहमी से पीट रहे हैं। बीजेपी नेता इस शख्स को लोहे की रॉड से पीट रहे हैं और उनका ड्राइवर डंडे से इस युवक की पिटाई कर रहा है। बीच बीच में इस युवक ने भी बीजेपी नेता पर पलटवार किया, लेकिन पलड़ा बीजेपी नेता का ही भारी रहा। दोनों ने मिलकर इस युवक को इतना पीटा कि वो जमीन पर गिर गया, जिसके बाद भी बीजेपी नेता के हमले जारी रहे। इस पिटाई के बाद दोनों पक्ष थाने पहुंचे। युवक का मेडिकल कराया गया, दोनों से पूछताछ की गई। पता चला कि पूरा मामला पैसों के लेन देन को लेकर था। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर चुनाव जीतने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। जनता तक अपनी बात पहुंचाने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं। अब किशनगंज में किए गए उनके एक कार्यक्रम का वीडियो वायरल हो गया। वीडियो वायरल होने की वजह प्रशांत किशोर का भाषण नहीं बल्कि ये भीड़ है जिसने बिरयानी के लिए बवाल काट दिया। कार्यक्रम मुस्लिम बहुल किशनगंज में था। ऐसे में प्रशांत किशोर की टीम ने भीड़ जुटाने के लिए गर्मा गर्म बिरयानी की व्यवस्था करवाई थी, लेकिन जैसे ही बिरयानी के पतीले खुले भीड़ अनियंत्रित हो गई और हालात बेकाबू। हालांकि इस कार्यक्रम में दाल चावल सब्जी का भी प्रबंध था, लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ बिरयानी के स्टॉल पर थी। जब गांव में बिरयानी की खबर पहुंची तो जो लोग भाषण नहीं सुनने आए थे वो भी बिरयानी खाने पहुंच गए। इस दौरान कुछ लोग दीवार की बाउंड्री फांदकर कार्यक्रम स्थल तक पहुंचते दिखे। गांव वालों ने बिरयानी तो पेट भर के खाई, लेकिन प्रशांत किशोर को वोट कितना मिलेगा ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। मध्य प्रदेश के गुना में जहरीले कोबरा के साथ खिलवाड़ करना एक सर्प मित्र के लिए जानलेवा साबित हो गया। मौत से ठीक पहले सर्प मित्र ने एक जहरीले कोबरा का रेस्क्यू किया था। ये हमारा दीपक भाई। लेकिन कोबरा को जंगल में छोड़ने की बजाय सर्प मित्र उसे अपनी गर्दन में लपेटकर नुमाइश करने लगे। बताया गया कि इस घटना से ठीक पहले सर्प मित्र दीपक महावर अपने बेटे को लेने स्कूल जा रहे थे, तभी उन्हें एक मकान में कोबरा होने की जानकारी मिली। दीपक ने कोबरा का सफल रेस्क्यू किया और उसे अपनी गर्दन में लपेटकर बच्चे को लेने स्कूल पहुंच गए।
कहा जा रहा है कि इसी दौरान जहरीले कोबरा ने दीपक को काट लिया। उनको तुरंत राघोगढ़ के अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से उन्हें गुना रेफर कर दिया गया। इलाज के बाद दीपक घर लौट आए, लेकिन रात में तबीयत बिगड़ने की वजह से उनकी मौत हो गई। जहरीले कोबरा से इस जानलेवा खिलवाड़ ने एक पिता से उसका बेटा और एक बेटे से उसका पिता छीन लिया। महाराष्ट्र के भिवंडी में एक आवारा कुत्ते ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी, क्योंकि इस कुत्ते ने एक दिन में एक नहीं बल्कि 10 से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बनाया। ये मामला भिवंडी के दरगाह रोड इलाके का है। कुत्ते के हमले का एक वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो में एक शख्स इमारत के अंदर मोबाइल पर बात करता दिखाई दिया। तभी इमारत में एक कुत्ता दाखिल हुआ। वो शख्स कुछ समझ पाता इससे पहले ही कुत्ते ने उस पर हमला कर दिया। कुत्ते से बचने के लिए वो आदमी अपना पैर चलाता रहा, लेकिन कुत्ते ने उस आदमी के हाथ पर काटा और वहां से भाग गया। बाद में उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। राजस्थान के हनुमानगढ़ टाउन में कोहला टोल प्लाजा पर टोल को लेकर हुए विवाद में एक कार ड्राइवर घायल हो गया। टोल को लेकर उसकी टोल कर्मियों के साथ बहस हो गई और बहस बढ़ने पर दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। देखते ही देखते दोनों के बीच धक्का मुक्की हुई। इस दौरान टोल कर्मी ने पास पड़ी ईंट उठाकर कार ड्राइवर के सिर पर मार दी, जिसके बाद अनिल नाम का शख्स जमीन पर गिर गया, जिसे फौरन ही टाउन ट्रॉमा सेंटर में एडमिट कराया गया। पूरी घटना टोल प्लाजा के सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। पुलिस ने फुटेज जब्त कर जांच शुरू कर दी है। अब फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान की जा रही है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में 2 युवकों के साथ क्रूरता का एक मामला सामने आया है। दोनों युवकों को बेरहमी से पीटा गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। कभी हाथ से तो कभी जूतों और चप्पल से नरसिंहपुर के गोटे गांव में इन दोनों युवकों की इतनी पिटाई हुई कि आप गिनते रह जाएंगे। पीटने वाले लड़कों का इतने से भी मन नहीं भरा तो एक लड़का पिट रहे लड़के की छाती पर चढ़ गया। 3 मिनट के इस वीडियो में ज्यादती यहीं खत्म नहीं होती। पिटाई कर रहे युवक पिट रहे एक लड़के के कपड़े फाड़ देते हैं। पिटाई खा रहे दोनों लड़के हाथ जोड़ते रहे, मिन्नतें करते रहे, रहम की भीख मांगते रहे, लेकिन पिटाई कर रहे लोगों ने उनकी एक नहीं सुनी। और तो और उन लड़कों ने अपनी हैवानियत का वीडियो भी बनाया। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों पर केस दर्ज किया है। संबंध में ऑलरेडी FIR 455/25 गोटेगांव थाने में पंजीबद्ध कर दिया गया और इसमें जो 3 आरोपियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध है। घटना 1 महीने पुरानी बताई जा रही है, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर महाविकास अघाड़ी के विधायकों ने एक अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन शिवसेना शिंदे गुट के विधायक संजय गायकवाड़ के खिलाफ था, जिन्होंने कुछ दिनों पहले MLA कैंटीन में एक कर्मचारी को पीटा था। उसी के विरोध में विपक्ष के विधायकों ने बनियान और लुंगी पहनकर गुंडाराज के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। विपक्ष के विधायकों में एनसीपी शरद गुट के विधायक जितेंद्र आव्हाड और उद्धव गुट शिवसेना के विधायक अंबादास दानवे समेत कई विधायक शामिल थे, जिनकी बनियान पर चड्डी बनियान गैंग लिखा था। असल में शिंदे शिवसेना गुट के विधायक ने जिस समय कैंटीन के कर्मचारी की पिटाई की थी, उस समय उन्होंने बनियान पहन रखी थी। इसीलिए विपक्ष ने उन्हीं की तरह कपड़े पहनकर विरोध जताया। विपक्ष का आरोप है कि सरकारी संरक्षण के चलते विधायक कैंटीन में मारपीट कर रहे हैं। कैंटीन में मारपीट को लेकर सीएम फडणवीस से लेकर डिप्टी सीएम शिंदे ने भी अपने विधायकों को सख्त संदेश दिया था कि ऐसा आचरण स्वीकार नहीं है, इससे छवि धूमिल होती है। देखिए, कर्नाटक के सिनेमा प्रेमियों के लिए एक अच्छी खबर है। कर्नाटक सरकार ने थिएटर्स में दर्शकों की तादाद बढ़ाने के लिए एक बड़ा फैसला किया है। कर्नाटक में अब किसी भी थिएटर में फिल्म का टिकट 200 रुपए से ज्यादा नहीं होगा। इतना ही नहीं, 200 रुपए के टिकट में एंटरटेनमेंट टैक्स भी शामिल होगा। इस टिकट की कीमत का यह फैसला कन्नड़ समेत कर्नाटक में रिलीज होने वाली हर भाषा की फिल्म पर लागू होगा। यह फैसला राज्य के सभी छोटे बड़े सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्सेस पर लागू होगा। कर्नाटक सरकार ने इस सिलसिले में एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है और इससे जुड़े हुए लोगों को प्रस्ताव पर 15 दिन के भीतर आपत्तियां और सुझाव देने के लिए भी कहा गया है। सरकार का कहना है कि इस फैसले का मकसद समाज के सभी वर्गों के लोगों को सिनेमा से जोड़ना है। ओडिशा के बालासोर में छात्रा के सुसाइड पर बवाल लगातार बढ़ रहा है। कांग्रेस और बीजू जनता दल ने कार्यकर्ताओं ने भुवनेश्वर की सड़कों पर उतरकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
कांग्रेस और बीजेडी के कार्यकर्ता बैरिकेड तोड़कर लोक सेवा भवन जाना चाहते थे। ऐसे में उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने पानी की बौछार की। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प भी हुई। पुलिस ने बीजेडी के कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया। बीजेडी ने चेतावनी दी है कि पीड़ित परिवार को 2 करोड़ की मदद दी जाए। ऐसा न होने तक आंदोलन जारी रहेगा। बीजेडी ने सुसाइड के पीछे प्रशासनिक और सरकारी लापरवाही के भी आरोप लगाए। हमारा एक ही मकसद है, सरकार उनको न्याय दे और जो 20 लाख रुपया दिए हैं, हम 20 लाख नहीं 2 करोड़ उनको हम बीजू जनता दल तरफ से डिमांड है। साथ में जुडिशरी इंक्वायरी भी होना चाहिए। छात्रा ने अपने कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई थी। कोई कार्रवाई न होने पर उसने खुद को आग लगा ली थी। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। देखिए, कांवड़ यात्रा को लेकर कांवड़ियों का उत्पात अभी चल ही रहा था कि इसमें सियासत भी शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सांसद दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया जिस पर विवाद खड़ा हो गया। क्योंकि मेटा पर पोस्ट करते हुए दिग्विजय सिंह ने 2 तस्वीरें शेयर की। एक तस्वीर में कांवड़ यात्रा को सड़क पर दिखाया गया, जबकि दूसरी तस्वीर में सड़क पर नमाज अदा करते लोग नजर आ रहे हैं। ये 2 तस्वीरें शेयर करते हुए दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाए और पूछा कि एक देश में 2 कानून क्यों। हालांकि दिग्विजय सिंह के इस पोस्ट पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने दिग्विजय सिंह को मौलाना करार देते हुए सनातन विरोधी बता दिया। मौलाना दिग्विजय सिंह केवल सनातन का विरोध करते हैं। कांवड़ यात्रा जैसी पावन पर्व को भी वो विवादास्पद करना चाहते हैं। विश्वास सारंग ने कहा कि भगवा को आतंकवाद से जोड़ने वाले दिग्विजय सिंह सनातन को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। झारखंड के धनबाद में इन दिनों चूहों की जमकर चर्चा हो रही है। दरअसल इन चूहों पर आरोप है कि उन्होंने अंग्रेजी शराब पी ली है और वो भी 1-2 बॉटल नहीं बल्कि पूरे 802 बोतल। दरअसल पूरा मामला ये है कि 1 सितंबर से झारखंड में नई शराब नीति लागू होने वाली है, जिसके कारण सभी दुकानों में मौजूद शराब का स्टॉक मिलान किया जा रहा है। इसी जांच के तहत झारखंड के धनबाद में 802 शराब की बोतलें खाली मिली। जब व्यापारियों से इसका कारण पूछा गया तो उन्होंने सारा इल्जाम चूहों पर मढ़ दिया। उन्होंने अधिकारियों को बताया कि चूहों ने बोतलों के ढक्कन कुतर दिए और सारी शराब पी गए। हालांकि उनकी ये बेतुकी दलील काम नहीं आई। अधिकारियों ने व्यापारियों से नुकसान की भरपाई करने को कहा है। कुछ भी हो, हम फ्रेश माल दिए थे आपको, गिन के हम फ्रेश माल लेंगे। फिलहाल मामले की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है जो ये पता लगाएगी कि दोषी कौन है। इधर यूपी के ग्रेटर नोएडा में एक हाउसिंग सोसाइटी के लिफ्ट में जमकर मारपीट हुई। बताया गया कि शराब पीने के बाद कुछ लोग लिफ्ट में चढ़े, जिसके बाद ये पूरा विवाद शुरू हुआ। कुछ ही देर में ये विवाद इतना बढ़ गया कि लोगों के बीच मारपीट शुरू हो गई। इस दौरान कई लोग लिफ्ट के बाहर थे जबकि बाकी लोग लिफ्ट के अंदर थे। दोनों पक्षों के बीच जमकर लात घूंसे चले। हालांकि मौके पर मौजूद सोसाइटी के गार्ड बीच बचाव करते दिखाई दिए, लेकिन इससे उन पर कोई भी असर नहीं हुआ। दोनों पक्षों के बीच काफी देर तक मारपीट होती रही। शिकायत के बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई। यूपी के बाराबंकी में महज 50 रुपए को लेकर बवाल हो गया। रिक्शा चालक ने एक लड़के को जमकर पीटा, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया और ये सब हुआ रेलवे स्टेशन के बाहर, जिसका वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो में वो लड़का सड़क पर गिरा हुआ था जबकि रिक्शा चालक उसकी पिटाई करता दिखाई दिया। लड़के का आरोप है कि रिक्शा चालक ने उसके 50 रुपए चुरा लिए। इसी बात को लेकर विवाद शुरू हुआ, जिसके बाद रिक्शा चालक ने उसे पीटना शुरू कर दिया। मारपीट के दौरान लड़का सड़क पर गिर गया और उसका सिर फट गया, लेकिन रिक्शा चालक ने उसे नहीं छोड़ा। हैरानी की बात ये रही कि ये सब बीच सड़क पर हुआ, जहां से लोग आते जाते रहे, लेकिन किसी ने भी बीच बचाव की कोशिश नहीं की। इस दौरान किसी ने वीडियो बना लिया जो अब वायरल हो गया। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में एक चोर ने आंखों के सामने ही रुपयों से भरे हुए बैग पर अपना हाथ साफ कर दिया। इस बैग में कुल 2.5 लाख रुपए थे, जिसे किसान बैंक में जमा कराने के लिए ले जा रहा था। लेकिन उसकी बाइक पंचर हो गई, जिसके बाद नागपुर मुंबई हाईवे पर स्थित एक दुकान पर बाइक खड़ी कर दी और पंक्चर बनवाने लगा। रुपयों से भरा बैग बाइक की डिक्की में रखा हुआ था। दुकान के बाहर मौजूद चेक शर्ट पहना आरोपी काफी देर तक रेकी करता रहा और जब उसे लगा कि सब कुछ ठीक है, तब उसने डिक्की से रुपयों से भरा बैग निकाला और अपने साथी के साथ फरार हो गया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। महाराष्ट्र के नाला सोपारा में गाड़ियों की चेकिंग के दौरान ट्रैफिक पुलिस को मार पड़ गई।
बिना हेलमेट और नंबर प्लेट के गाड़ी चला रहे लड़के को पुलिस ने रोका तो उसने अपने पिता और दोस्तों के साथ मिलकर उनसे मारपीट की। मारपीट के दौरान इन लोगों ने पुलिस वालों को लात से मारा। वीडियो में दिखा कि नाला सोपारा की सड़क पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी और आरोपी युवकों ने एक दूसरे को गिरा गिरा कर मारने की कोशिश की। पुलिस कर्मियों से मारपीट की सजा उन्हें ऑन द स्पॉट दी गई। मारपीट महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में अचानक से पाइपलाइन फट गई, जिससे शहर को सप्लाई होने वाला सैकड़ों लीटर पानी बर्बाद हो गया। बहाव इतना तेज था कि वो कई फीट ऊंचे फव्वारे की शक्ल में तब्दील हो गया। आसपास के इलाके तालाब बन गए। सड़क से गुजर रहे लोगों के लिए ये सेल्फी पॉइंट बन गया। कई लोग वीडियो बनाते हुए भी दिखे। पानी की बर्बादी इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि शहर में सप्लाई बाधित हो गई। दरअसल शहर की 18 लाख की जनता की प्यास 1-2 पाइपलाइनों के सहारे पर ही टिकी है। फिलहाल सैकड़ों लीटर पानी बर्बाद हो चुका है, लेकिन निगम के अधिकारी इस घटना से अब तक अनजान है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आम से भरा हुआ एक ट्रक पलट गया। ट्रक पलटने के बाद पूरी सड़क पर दशहरी आम बिखर गए, लेकिन यहाँ लोगों की मानवता नहीं दिखी। किसी ने भी ट्रक ड्राइवर का हालचाल नहीं पूछा और लोग आम लूटने के लिए टूट पड़े। कोई झोले में भरकर आम ले गया तो कोई कार की बोनट खोलकर आम भरता हुआ दिखाई दिया। जिसके हाथ जितने आम लगे उसने उठाया और वहां से चलता बना। बड़ी बात यह कि ट्रक पलटने से वहां पर लंबा जाम लग गया, लेकिन किसी को इसकी फिक्र नहीं थी। लोग तो बस यहां पर आम लूटने में ही जुटे रहे। तो उत्तराखंड के देहरादून से ये तस्वीरें सामने आई है, जहां पर एक आम से भरा हुआ ट्रक पलट गया, लेकिन यहां पर लोग किस तरह से आम लूटते हुए दिखाई दिए। आप देखिए जरा तस्वीरें। मशहूर फिल्मकार सत्यजीत रे के बांग्लादेश स्थित पैतृक घर को गिराने का काम शुरू हो गया है। सत्यजीत रे का यह घर बांग्लादेश के मेमनसिंह शहर में है। भारत सरकार ने बांग्लादेश सरकार से मकान को नहीं गिराने की अपील की थी। ये वही इमारत है जहां सत्यजीत रे दादा प्रख्यात लेखक और चित्रकार उपेंद्र किशोर रे चौधरी रहते थे। इस भवन को गिराने के पीछे बांग्लादेश प्रशासन का तर्क है कि यह बेहद जर्जर हो चुका है और इसके गिरने का खतरा था। इस इमारत का इस्तेमाल पहले मेमनसिंह शिशु अकेडमी के रूप में होता था। हालांकि भारत सरकार ने इस ऐतिहासिक इमारत के संरक्षण, मरम्मत और पुनर्निर्माण की पेशकश की थी। विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया था कि अगर बांग्लादेश की सरकार इस पर विचार करती है तो भारत सरकार इसमें मदद के लिए तैयार है। लेकिन बांग्लादेश की सरकार ने इस भवन को गिरा दिया और दावा है कि इस भवन की जगह नई इमारत बनाने की तैयारी है। देखिए, पहाड़ों पर बारिश का सितम भले ही थमा है, लेकिन मुसीबत अभी कम नहीं हुई है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में लगातार पहाड़ दरक रहे हैं और इतना भीषण लैंडस्लाइड हो रहा है जो किसी के भी होश उड़ा सकता है। हिमाचल प्रदेश में सिरमौर के उत्तरी गांव के पास एक बार फिर लैंडस्लाइड हुआ है। लैंडस्लाइड का जो भयानक वीडियो सामने आया उसमें दिखा कि नेशनल हाईवे 707 के पास पहाड़ दरके तो वहां चीख पुकार मच गई। लैंडस्लाइड ने रास्ते को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। वहां इतना ज्यादा मलबा जमा हो गया कि यातायात ठप पड़ गया। उधर उत्तराखंड के देहरादून जिले के कालसी चक्राता मोटर मार्ग पर यातायात को रोक दिया गया। बड़ी संख्या में यात्री यहां से निकल रहे थे कि तभी अचानक से जजरेट पहाड़ी से भीषण लैंडस्लाइड होने लगा, क्योंकि मौसम विभाग ने पहले ही उत्तराखंड में भारी बारिश का अनुमान जताया था और वो सही भी साबित हुआ, क्योंकि इसके बाद उत्तराखंड में तबाही शुरू हो गई। जजरेट पहाड़ी से पहाड़ दरकने लगा और पहाड़ों का ढेर सारा मलबा सीधे सड़क पर आने लगा। इस वीडियो को देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ों से रेत का सैलाब बहकर जमीन पर आ रहा हो। बता दें आपको कि जजरेट पहाड़ी को डेंजर जोन माना जाता है, क्योंकि अक्सर यहाँ लैंडस्लाइड होता है, जिससे जान का खतरा बन रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भारी बारिश के बाद गंगा नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया है कि गंगा आरती के लिए बने घाट पूरी तरीके से जलमग्न हो गए हैं, बाढ़ में डूब गए हैं। वो इतनी बारिश वहां पर हुई है कि गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के बेहद करीब पहुंच गया है और हालात इतने बिगड़ गए कि वाराणसी का 80 घाट पूरी तरह पानी में जलमग्न हो गया, जिसके बाद प्रशासन ने गंगा आरती का स्थल पीछे खिसका दिया और 80 घाट पर पानी आने के कारण गंगा आरती गलियों में होने लगी। देखिए, सुबह बनारस मंच हो या फिर इस घाट का अन्य जगह हो, वो पूरी तरह से जलमग्न नजर आ रहा है। उधर उत्तराखंड में हो रही भारी बारिश का असर अब प्रयागराज में भी दिखाई दे रहा है। गंगा और यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में पानी भर गया। वहीं जलस्तर बढ़ने की संभावना को देखते हुए बाढ़ नियंत्रण कक्ष को 24 घंटे के लिए एक्टिव मोड पर रखा गया।
मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से एक वीडियो सामने आया है जो जमकर वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में एक शख्स गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि जो शख्स है वो अपना वीडियो बनवा रहा था कि तभी यहां पर हादसा हो गया। वीडियो में दिखाई दिया कि चमचमाता सफेद कुर्ता पायजामा पहनकर एक शख्स गड्ढे में मिट्टी डाल रहा था। एक तसला मिट्टी डालने के बाद पास खड़ी महिला मजदूर को शख्स ने दोबारा मिट्टी लाने के लिए भेजा क्योंकि फोटो सही नहीं आई थी। एक तसला और फोटो नहीं आई। इसके बाद एक पुरुष मजदूर मिट्टी से भरा हुआ तसला लेकर आया और इस शख्स ने जैसे ही मिट्टी पलटानी शुरू की, पैरों तले जमीन खिसक गई, शख्स गड्ढे में जा गिरा। यानी अच्छी फोटो खिंचवाने के चक्कर में ये शख्स 12 फीट गहरे गड्ढे में जा गिरा। दरअसल कहानी ये है कि इलाके में मंदिर का निर्माण हो रहा है। इलाके के ही रहने वाले डॉक्टर प्रफुल्ल श्रीवास्तव ने सोचा कि श्रमदान करके सोशल मीडिया पर वाहवाही पटोरी जाए, लेकिन ऐसा लग रहा था कि भगवान ऊपर से सब कुछ देख रहे थे और मौके पर ही फोटोबाज शख्स को सबक सिखा दिया। गनीमत रही कि प्रफुल्ल श्रीवास्तव को ज्यादा चोट नहीं आई। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में पुलिस की बेरहमी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। आरोप है कि पुलिस वालों ने गांव के एक लड़के को जबरन अपनी गाड़ी में बैठाने की कोशिश की। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट भी हुई। पुलिस की क्रूरता का सबूत इस सीसीटीवी वीडियो में भी दिखा। पुलिस वाले इस लड़के के बाल पकड़कर जबरदस्ती उसे अपनी प्राइवेट गाड़ी में बैठने को कह रहे थे। एक बार को वो लड़का जोर लगाकर कार के दूसरे दरवाजे की ओर तक चला गया, लेकिन पुलिस वाले गालियां देते हुए उसे घसीट कर ले आए। बताया गया कि वीडियो में दिखे युवक को ही नहीं पता था कि पुलिस उसके साथ ऐसा सलूक क्यों कर रही है। तमाम कोशिशों के बाद आखिरकार खाकी का जोर भारी पड़ा। उस लड़के को जानवरों की तरह ठूस कर पुलिस वाले अपने साथ ले गए। महाराष्ट्र के सातारा में एक युवक ने नई गाड़ी क्या खरीद ली, वो खुद को राजा समझने लगा। उसने एक चलती फिरती सड़क पर दूसरी गाड़ियों को रोककर रील बनवाई। अब पुलिस ने इस पर एक्शन लिया है। जिस रील पर एक्शन लिया गया उसमें साफ देखा कि काली रंग की इस नई कार के साथ उसे खरीदने वाले लड़के सड़क पर खड़े हैं। उन्होंने गाड़ी ऐसी लगाई कि उनके पीछे ट्रैफिक जैम लग गया, लेकिन फिर भी लड़कों को इससे कोई दिक्कत नहीं हुई। जब तक ड्रोन कैमरे से नई गाड़ी का शूट पूरा नहीं हो गया तब तक उन्होंने सातारा बेंगलुरु हाईवे पर ट्रैफिक को रोक कर रखा। ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने वाला वीडियो पुलिस तक पहुंचा तो रील बनाने वाले 5 लड़कों को हिरासत में लिया गया। एक बड़ी खबर आपको बता दें, वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन पर चुनाव आयोग के सूत्रों से खबर आ रही है कि इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आधार कार्ड सिर्फ पहचान पत्र है। सूत्रों से जानकारी है, आधार नागरिकता का आधार नहीं माना जा सकता। इलेक्शन कमीशन की तरफ से यह कहा गया है। तो वोटर वेरिफिकेशन से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन पर चुनाव आयोग के सूत्रों से खबर है कि आधार कार्ड सिर्फ पहचान पत्र है, आधार नागरिकता का आधार नहीं माना जा सकता है। इलेक्शन कमीशन के सूत्र इस पर यह बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि आधार कार्ड को नागरिकता का आधार हम नहीं मान सकते, वो सिर्फ और सिर्फ एक पहचान पत्र है। वोटर लिस्ट पर चुनाव आयोग का यह कहना है, सूत्र यह बड़ी जानकारी दे रहे हैं। तो इसी के साथ ये थी आज की एबीपी रिपोर्ट, लेकिन कल भी जारी रहेगी खबरों की खोज। तब तक के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।